अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आइए कहानी सुनाऊँ। ये एक सच्चा वाक़या है। ये वाक़या मेरे एक करीबी दोस्त के साथ पेश आया। आइए उसी की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम समीर है और मैं अपनी जॉब के सिलसिले में अपने घर वालों से दूर रहता हूँ। अब मैं अकेला आदमी, मुझे बस एक कमरा दरकार होता है अपने गुज़र बसर के लिए। सामान भी ज़्यादा नहीं मेरे पास, तो कुछ दिन एक फ़्लैट में तो कभी किसी दूसरे फ्लैट में अपने दोस्तों के साथ या कभी किसी घर के कमरे में रह लेता हूँ। लेकिन मैं कुछ टाइम से सोच रहा था कि क्यों ना अपना एक पूरा फ्लैट ले लिया जाए, जबकि मैं पूरे महीने में सिर्फ 2 दिन अपने घर जाता हूँ अपने घर वालों के पास। तो आखिरकार मैंने एक फ़्लैट पसंद कर ही लिया। छोटा सा फ्लैट था, एक कमरे का, 7 किचन और बाथरूम, जिसे आजकल के मॉडर्न दौर में स्टूडियो अपार्टमेंट बोला जाता है। फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट और कुशादा, किराया भी कम, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए था। आज इस फ्लैट में मेरी पहली रात थी। मैं अपने कामों से फारिग होकर बस सोने लेट गया। लाइट ऑफ करी। रात के 12 बज रहे थे। अभी मुझे लेटे हुए कुछ ही टाइम गुजरा होगा कि दरवाजे की बेल बजी। मैंने सोचा इस टाइम कौन होगा। खैर मैं उठ कर गया, पूछा कि कौन है, लेकिन कोई जवाब न मिला। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा पर वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। पहली मंजिल पर सिर्फ 2 ही घर थे, पर मैं ही था उस मंजिल पर। दूसरा फ्लैट बंद पड़ा हुआ था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि ये कैसा मजाक है। खैर दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर लेटा ही था कि दोबारा बेल बजी। मैं फिर से दरवाज़े पर गया और अब की बार बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया। मुझे फिर से हैरत हुई कि अब की बार भी दरवाज़े पर कोई नहीं था। मैंने अच्छी तरह देखा, सीढ़ियों तक गया पर कोई नहीं था। मैं वापस आया और दरवाज़ा बंद किया, पानी पिया और फिर लेट गया और सोचता रहा ये कौन हो सकता है। जहन में पुराने किस्से आ गए कि बचपन में हम भी लोगों की बेल बजा बजा कर भागते थे। शायद ऊपर बच्चे रहते हों और वो ये सब शरारतें कर रहे हों। और हंसी आ गई मुझे। मेरी आँख लग गई। मेरी आँख खुली, कोई बार बार मेरी बेल बजा रहा है। थोड़ा जहन संभला, नींद से तो कोई आवाज़ नहीं थी। मैंने सोचा शायद ख्वाब देख रहा था, पर मुझे शदीद प्यास लग रही थी। फिर नींद नहीं आई मुझे। सुबह हो गई। मैंने नाश्ते का इंतज़ाम किया और नाश्ता करके घर का कुछ सामान लेने के लिए बाहर चला गया। वापस आया तो चौकीदार नज़र आया। उससे आकर पूछा कि वो रात को कहाँ होता है। उसने बताया कि नीचे मेरा कमरा है, मैं बिल्डिंग का दरवाज़ा बंद करके अंदर जाकर सो जाता हूँ। मैंने उससे पूछा कि ये बताओ कि दूसरे माले पर कौन कौन रहता है। वो हंसकर बोला, साहब जी यहाँ आपके अलावा कोई और नहीं रहता, पहले आप ही हैं जो आए हैं यहाँ पे। मुझे हैरत हुई, तो रात को बेल बजा बजा कर कौन भाग रहा था। खैर मैंने उसे नहीं बोला, खामख़ा में मुझे डरपोक समझता वो भी। मैं वापस ऊपर आ गया। शाम का टाइम था। मेरे घर से फ़ोन आया हुआ था। मेरे भाई और भाभी फ़ोन पर थे। मैं उनसे बातें कर रहा था तो भाई ने मुझे डराने के लिए डरावने किस्से कहानियाँ शुरू कर दी। भाभी ने भी उनका भरपूर साथ दिया। मैंने उनको कल रात वाली बात बता दी तो उस बात से और किस्से शुरू हो गए। अब हम बातें कर ही रहे थे कि फिर से बेल बजी। भाई ने मुझे डराने के लिए कहा कि जाओ, वही जिन होगा रात वाला। मैं दरवाजे पर गया तो वहाँ चौकीदार था और उसके हाथ में मेरा पार्सल था। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि मुझे चौकीदार की बात याद आ गई कि मैं इस अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेला हूँ। एक अनजाना सा खौफ सर्द लहर की तरह मेरे पूरे जिस्म में उतर गया। मुझे सच में खौफ महसूस हो रहा था और ऊपर से मेरे भाई और भाभी मुझे जानकर डरा रहे थे। मैंने बहुत बार बात काटने की कोशिश की कि कोई और बात करूं, लेकिन वो दोनों जैसे मजाक के मूड में ही थे। खैर घड़ी ने रात के 9 बजाए तो हमें ख्याल आया कि काफ़ी टाइम हो गया है और अब खाने का टाइम था। भाई ने दुआ सलाम के साथ बात तमाम की और फ़ोन रख दिया। मैंने खाना खाया और अपना काम करने के लिए बैठ गया। 11 बजे का वक्त होगा कि दरवाज़े की बेल बजी। मैंने सोचा चौकीदार होगा। मैं दरवाजे पर गया तो वहाँ कोई नहीं था। मेरे जहन में रात वाला किस्सा आ गया। मैं थोड़ा सा डरा, फिर साथ साथ ये भी सोच रहा था शायद चौकीदार की ही शरारत हो। मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब की बार अगर बेल बजी तो फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर देखूंगा कि कौन है।
मैं काफ़ी देर तक दरवाजे के पास खड़ा रहा, पर कुछ भी ना हुआ। मैं किचन में गया, कूलर से पानी निकाल रहा था कि फिर से बेल बजी। मैं दरवाजे से ज़्यादा दूर नहीं था, फ़ौरन भागा और दरवाज़ा खोल दिया। लॉबी में दूर दूर तक कोई नहीं था, जबकि दरवाज़ा मैंने फ़ौरन खोला था बमुश्किल 3 से 4 सेकंड में। अगर कोई बेल बजा के भागता भी तो कम से कम उसके कदमों की आवाज़ तो आती, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैंने चप्पल पहनी और नीचे चौकीदार के पास पहुंचा। उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था, शायद वो सो चुका था। मेरी कैफियत मिली जुली सी थी, गुस्सा भी और डर भी। मैं वापस अपने फ्लैट में आया और दरवाज़ा लॉक करके बेल का बटन अंदर से बंद कर दिया। ना बेल बजेगी, ना ही अब कोई बजाएगा। मैं बिस्तर पर आकर लेट गया और सोचों में गुम था कि ऊपर वाले फ्लैट से जैसे कोई फर्नीचर घसीट रहा हो ऐसी आवाज़ें आई, जबकि ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली थी और ना ही मैंने अब तक इस बिल्डिंग में चौकीदार के अलावा किसी और को देखा था। तो डर लाजिम था मुझ पर सवार होना। कुछ देर आवाज़ आई, फिर रुक गई कि अचानक मेरा दरवाज़ा इतनी ज़ोर से पीटा गया कि मेरी जान ही निकल गई। रात के 2 बजे कौन ये सब कुछ कर रहा था, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने डरी हुई आवाज़ में पूछा कि कौन है, लेकिन कोई जवाब ना आया। मुझे जितनी दुआएं आती थी सब पढ़ना शुरू हो गया। मैं अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ जा रहा था कि मेरे कमरे की खिड़की ज़ोर से बंद हुई और टूट गई। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया कि कौन है, पर सब बेसूद। लॉबी से किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैंने दरवाजे पे जो आई पीस लगा होता है उससे देखा, तो मेरी आंखों ने जो मंजर देखा उसको लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। बस मेरी रूह निकालने के लिए काफ़ी था। सफ़ेद कपड़ों में कोई आगे की तरफ जा रहा था। उसका जिस्म तो दिख रहा था, पर उसके मुंह की जगह काला धुआं था। मैं वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया और दुआएं पढ़ता रहा। रात भर इक्का दुक्का आवाज़ें आईं। खैर से सुबह हो गई। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, रात को भी किया था, पर किसी ने नहीं उठाया। मैंने अपने भाई को जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया। भाई ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया तो वो गाड़ी लेकर मेरे फ्लैट पर पहुंचा। उसको देखकर मुझे थोड़ा हौसला हुआ और जो भी थोड़ा बहुत सामान था मेरे पास उसको लेकर हमने गाड़ी में डाला। चौकीदार को सब सूरत हाल से आगाह किया, पर वो पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ था। उसके कान पे जूं तक न रेंगी। फ्लैट मालिक को फ़ोन कर दिया था कि चाबी चौकीदार के पास है। फ्लैट मालिक भी परेशान हो रहा था कि 2 दिन पहले तो ये यहाँ आया था, इतनी जल्दी क्यों जा रहा है। मुझे किसी की कोई परवाह न थी, बस मैं जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहता था। इस किस्से को काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज भी जब डोर बेल बजती है तो वो सारा मंजर मेरी आंखों के आगे घूम जाता है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।